Vitalica. Light the way. शरीर का तापमान, हम सब इसके बारे में सुनते हैं। थर्मामीटर पर एक नंबर देखा और बस। पर क्या ये कहानी इतनी ही है या इस एक नंबर के पीछे बहुत कुछ छिपा है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। हाँ, यही है वो नंबर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। हम सबको स्कूल से ही रटाया गया है कि एक हेल्दी इंसान का नॉर्मल टेम्परेचर बस यही होता है। लेकिन क्या सच में, क्या ये नंबर वाकई में नॉर्मल हैं हर किसी के लिए हर वक्त? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। तो बात यह है कि 98.6 डिग्री वाला ये जो आइडिया है ना, ये असल में 19वीं शताब्दी की एक स्टडी से आया है। सोचिए कितना पुराना। हकीकत तो ये है कि हमारा शरीर एक डायनामिक मशीन है, हर पल बदलता रहता है, और हमारा टेम्परेचर भी। तो किसी एक नंबर को नॉर्मल मान लेना, ये तो बात ही अधूरी है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि नॉर्मल कोई एक पॉइंट नहीं बल्कि एक रेंज है, एक दायरा है। ज्यादातर हेल्दी लोगों का टेम्परेचर 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच कहीं भी हो सकता है। और ये दायरा भी फिक्स नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जो इसे ऊपर नीचे करती हैं। जैसे दिन का समय, सुबह सुबह हमारा टेम्परेचर सबसे कम होता है और दोपहर होते होते बढ़ जाता है। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, यहाँ तक कि महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इस पर असर डालता है। अरे हाँ, और ये भी बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर लिया कहाँ से जा रहा है। मुंह से, बगल से, सबका रिजल्ट थोड़ा अलग आता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा शरीर इस टेम्परेचर को एक खास रेंज में बनाए रखने के लिए इतनी मेहनत करता ही क्यों है? मतलब इतना जरूरी क्यों है ये? इस कमाल की प्रक्रिया को कहते हैं थर्मोरेगुलेशन। ये एक और बड़े सिस्टम का हिस्सा है जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं, जिसका सीधा साधा मतलब है शरीर के अंदर सब कुछ बैलेंस में रखना ताकि हम जिंदा और स्वस्थ रह सकें। लेकिन इस पूरे सिस्टम का असली हीरो कौन है? वो कौन सी चीज है जिसके लिए शरीर ये सब करता है? इसका राज हमारे शरीर के अंदर मौजूद एंजाइम में छिपा है। एंजाइम ये एक तरह के छोटे प्रोटीन वर्कर्स हैं जो हमारे सेल्स में होने वाले लगभग हर केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। पर इनकी एक शर्त है, इन्हें काम करने के लिए बिल्कुल सही तापमान चाहिए। अगर टेम्परेचर थोड़ा भी ज्यादा या कम हुआ तो ये बेचारे अपना शेप खो देते हैं, मतलब एक तरह से हड़ताल पर चले जाते हैं, और इसका असर सीधा हमारे मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम और अंगों के काम पर पड़ता है। सब कुछ गड़बड़ा जाता है। तो अब सोचते हैं कि क्या होता है जब ये थर्मोरेगुलेशन का सिस्टम फेल हो जाता है। जब शरीर तापमान को कंट्रोल नहीं कर पाता तो क्या खतरे सामने आते हैं? यहाँ दो बिल्कुल उल्टी लेकिन उतनी ही खतरनाक स्थितियां हैं। एक है हाइपोथर्मिया, जब शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाए। इसमें शरीर बहुत तेजी से गर्मी खोने लगता है। और दूसरी तरफ है हाइपरथर्मिया, जब तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच जाए, जैसे हीट स्ट्रोक में होता है। दोनों ही मामलों में शरीर के जरूरी फंक्शन बंद हो सकते हैं और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। लेकिन क्या टेम्परेचर का बढ़ना हमेशा ही बुरा होता है? नहीं। बुखार को ही ले लीजिए, इसे पायरेक्सिया भी कहते हैं, और ये असल में हमारे शरीर का एक स्मार्ट डिफेंस मैकेनिज्म है। जब कोई इन्फेक्शन होता है तो शरीर जानबूझकर अपना तापमान बढ़ाता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे सैनिक और ताकत से लड़ सकें। तो ये सब होता कैसे है? हमारे शरीर के अंदर ऐसा कौन सा कंट्रोल सिस्टम है जो ये सब मैनेज करता है? चलिए शरीर के इस कमांड सेंटर के एक छोटे से टूर पर चलते हैं। सबसे पहले तो हमारे शरीर में हर जगह तापमान के जासूस लगे हैं, मतलब सेंसर्स। कुछ हमारी स्किन पर होते हैं जो बाहर के माहौल का हाल बताते हैं कि गर्मी है या सर्दी, और कुछ हमारे अंगों के अंदर गहरे में होते हैं जो खून के टेम्परेचर से हमारे कोर टेम्परेचर पर नजर रखते हैं। ये सारे जासूस यानी सेंसर्स अपनी रिपोर्ट दिमाग के एक बहुत ही छोटे लेकिन सुपर पावरफुल हिस्से को भेजते हैं जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। इसे ही हमारे शरीर का इंटरनल थर्मोस्टैट या कमांड सेंटर कह सकते हैं। और ये काम करता है एक बहुत ही सिंपल फीडबैक लूप पर। देखिए, स्टेप 1, सेंसर्स ने तापमान में बदलाव महसूस किया। स्टेप 2, उन्होंने फौरन हाइपोथैलेमस को सिग्नल भेजा। स्टेप 3, हाइपोथैलेमस ने सिचुएशन को समझा और एक कमांड जारी किया। और स्टेप 4, शरीर ने उस कमांड पर एक्शन लिया, या तो खुद को गर्म करने के लिए या ठंडा करने के लिए। यह साइकिल 24 घंटे चलता रहता है। जैसे मान लीजिए बहुत गर्मी है तो शरीर क्या करता है, खून की नसें चौड़ी हो जाती हैं ताकि स्किन से ज्यादा गर्मी बाहर निकल सके। कभी सोचा है गर्मी में चेहरा लाल क्यों हो जाता है? यही वजह है।
फिर हमें पसीना आता है जो भाप बनकर उड़ता है और हमारी स्किन को ठंडा करता है, और दिमाग हमें कहता है चलो भाई कोई ठंडी जगह ढूंढो। और जब ठंड लगती है तो ठीक इसका उल्टा होता है। खून की नसें सिकुड़ जाती हैं ताकि गर्मी शरीर के कोर में जरूरी अंगों के पास बनी रहे। फिर हमारी मांसपेशियां तेजी से कांपने लगती हैं, जिसे हम कंपकपी कहते हैं। ये असल में गर्मी पैदा करने का एक तरीका है। और रोंगटे वो भी इसीलिए खड़े होते हैं। ये हमारे उन पूर्वजों की देन है जिनके शरीर पर बाल हुआ करते थे। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि शरीर का तापमान सिर्फ थर्मामीटर पर दिखने वाला एक नंबर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारे हेल्थ का एक बहुत ही जरूरी इंडिकेटर है। और इसमें भी दो तरह के तापमान होते हैं। एक होता है कोर टेम्परेचर, जो हमारे जरूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग, लिवर का तापमान है। शरीर इसे हर हाल में स्थिर रखता है। और दूसरा है पेरिफेरल टेम्परेचर, जो हमारे हाथ पैरों और स्किन का होता है। ये बाहरी माहौल के हिसाब से बहुत बदलता है। यही वजह है कि ठंड में हमारे हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं, जबकि अंदर सब ठीक होता है। तो तापमान में होने वाला हर छोटा बड़ा बदलाव एक तरह से शरीर का सिग्नल है। ये हमें बता सकता है कि अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कहीं कोई सूजन तो नहीं है, या कोई हार्मोनल या मेटाबॉलिक गड़बड़ी तो नहीं चल रही है। बिल्कुल, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर का तापमान सिर्फ एक संख्या नहीं है। ये हमारे शरीर के स्वास्थ्य, उसके बैलेंस और किसी भी हालात से लड़ने की उसकी क्षमता को झांकने की एक खिड़की है। तो अगली बार जब थर्मामीटर पर कोई नंबर देखें तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शरीर की एक कहानी कह रहा है। तो सवाल ये है कि हमारा तापमान हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है।